हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं प्यारे बच्चों के सामने एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस चेंज हो चुका है और बच्चे ना बहुत ज्यादा डर रहे हैं। और बच्चे छोड़ो, शिक्षक भी डर रहे हैं। जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो खुद डरे हुए हैं कि 2-3 महीने वेस्ट हो गए, इतने में बच्चों का सिलेबस करवा दिया जाता। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी विनम्रता के साथ आगे बढ़ते जाना है। सब चीजों को सहना पड़ेगा, सहन शक्ति हम में होनी चाहिए। उसी सहन शक्ति को आगे बढ़ाता हुआ मैं बात कर रहा हूं जनरली कौन से सेमेस्टर की। जनरली मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर फर्स्ट की। और सेमेस्टर फर्स्ट में भी यूनिट नंबर है सेकंड। और जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें क्या क्या दिया गया, उसमें दिया गया पी ब्लॉक तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी में दूसरा जो टॉपिक है वो है उत्कृष्ट गैसों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैस। तीसरी जो कहानी है वो है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चौथा है रेडियो रसायन, रेडियो केमिस्ट्री। ये है यूनिट नंबर सेकंड। किसके लिए? सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। अब देखो बेटा, कोइंसिडेंट क्या हुआ, कोइंसिडेंट कहो या यूनिवर्सिटी में बैठे लोगों की आप मूर्खता कहो। मैं तो मूर्खता कहूंगा, बाकी आपका जो जजमेंट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उन्होंने ये जो 4 यूनिट मैंने इधर कही है, 4 टॉपिक्स कहे हैं, ये कहां भी जोड़ दिए हैं, सेमेस्टर थर्ड में भी जोड़ दिए हैं। या ऐसे मान लो पहले से सेमेस्टर थर्ड में थे, अब इनको सेमेस्टर फर्स्ट में भी जोड़ दिया गया है। 2-2 बार पढ़ेंगे बेटा एक चीज को, क्योंकि रिपीट करना अच्छा होता है। ये हमने सीखा राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर से। अब मैं बात करूंगा कि सेमेस्टर थर्ड के और सेमेस्टर फर्स्ट दोनों के लिए ये जो वीडियो लेक्चर आप चैनल पर आएंगे ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वेट मत करना कि सर सेमेस्टर थर्ड का नहीं बना रहे, आप ये वेट मत करना सेमेस्टर फर्स्ट का नहीं बना रहे। दोनों के लिए सेम लेक्चर रहने वाले हैं। मतलब हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा आहा आहा। क्यों बल्ले बल्ले? क्यों बल्ले बल्ले? क्योंकि यही चीजें सेमेस्टर फर्स्ट में और यही चीजें सेमेस्टर थर्ड में। अरे सिलेबस सेम रहा तो बल्ले बल्ले है। तो फिर देर नहीं करते हैं, देर ज्यादा करते नहीं है। या अपन स्टार्ट करेंगे पहले क्या, उत्कृष्ट गैसों का रसायन स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को अपन डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? लेकिन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और सारे लेक्चर मित्र फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं चैनल पर। तो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना दोस्तों को कि सर कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमें भी तो पता लगे ना उस बात का। तो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे। क्या बोला है बेटा मैंने बोला है उत्कृष्ट गैसों का रसायन, उत्कृष्ट गैसों का रसायन। ये लीजिए, ठीक है चलेंगी सारी बातें सर? सर ठीक कह रहे हो आप, पढ़ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा तो। ठीक है बात। अब सबसे पहली जो बात है वो ये है कि उत्कृष्ट गैसें क्या होती है। जनरली मैं बात करूं तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, आवर्त सारणी की बात करूं, तो आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक के तत्व उत्कृष्ट गैस में आते हैं, उस ब्लॉक के भी कौन से वर्ग में उत्कृष्ट गैस आते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट सुन बेटा, सबसे पहली बात पी ब्लॉक। या ऐसे कहूं मैं, अच्छे से कहूं तो आवर्त तो क्या है, सारणी, आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी का
कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और उस पी ब्लॉक में भी वर्ग मतलब सीरीज कौन सी है? 18। या मेंडलीफ के अनुसार इसको नाम देते हैं 8th ए के तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये लीजिए इसको। तो एक बात तो कन्फर्म हुई कि आवर्त सारणी है, पी ब्लॉक है, वर्ग 18 या 8th ए के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। और अब वो तत्व कौन कौन से हैं उनकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो सुन, वो जो तत्व है वो है सबसे पहले He, और He को कहते हैं हीलियम, हीलियम कहा जाता है। उसके बाद कौन है? नियोन, नियोन को कहते हैं क्या? नियोन ही कहेंगे सर, और क्या कहेंगे सर? मजे ले लिए सर पूरे आपने भी सर, मजे ले लिए सर। नेक्स्ट कौन है बेटा? नेक्स्ट है Ar, Ar मतलब कौन है बच्चों? आर्गन है, आर्गन है। आर्गन के बाद कौन है बच्चों? Kr, Kr के बाद कौन है? क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन है। और क्रिप्टोन के बाद Xe, Xe कौन है बेटा? जीनोन। और जीनोन के बाद है Rn, Rn मतलब है बेटा रेडोन, रेडोन। सर एक चीज नोटिस की आपने? हमने तो कर ली, सभी के ऊपर सर चंद्र बिंदु आ रहा है। अरे तो आने दे बेटा। चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं वो ना समझे रिश्ता दिल का है। तो इनको तो चांद मिल रहा है इनका यार, और जब इनको इनका चांद मिल रहा है तो मिलने दो ना। किसी को अगर किसी का चांद मिले तो मिलने दो, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करें आप। समझ गए मेरी बात को? अब सबसे बड़ी बात है, वो बात है किसकी? अब उनके परमाणु क्रमांक ज्ञात करने। उनके क्या ज्ञात करने हैं? परमाणु क्रमांक। अब सर हमें कैसे पता लगेंगे परमाणु क्रमांक? तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं बेटा मैजिक नंबर, मैजिक नंबर काम लेते हैं। ये लो, ठीक है सर, बात तो मानने वाली है। अब सर ये तो बताओ मैजिक नंबर क्या होते हैं? मैजिक नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब मैं पूछूं आपसे, ये सभी मैजिक नंबर हैं और कुल कितने हैं? कुल कितने हैं अपने पास? 6 मैजिक नंबर हैं। तो एक बात कहूं छोटी सी, एक ही बात कहूंगा बस, जितने तत्व या जितने तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं या ज्ञात करना है, जितने तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, उतने या उससे उससे एक कम क्या लगा? मैजिक नंबर लगा, मैजिक नंबर लगाते हैं। ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है जो तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। क्या कहा मैंने? जितने तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, उतना ही उससे एक कम क्या लगाना है? मैजिक नंबर। अब एक बात बता, इधर सोच, इधर सोच, अच्छे से सोच बेटा, अच्छे से सोच। क्या सोचना है? कुल तत्व कितने हैं भाई? कुल तत्व कितने? 6। अरे हाँ कि ना, 6 तो है। अब मैजिक नंबर 5 लगा, और 5 लगा तो इस वाले को छोड़ दे, इस मैजिक नंबर को छोड़ दे। कुल कितने लगाने हैं? 5 लगाने। तत्व 6 है, एक कम मैजिक नंबर 5 लगा। तो सुन, इसका तो सभी जानते हैं कितना होता है? 2। ग्रीन से लिखूंगा, ग्रीनिश ग्रीनिश लिखूंगा कुछ, 2। उसका हो गया। अब यहां कुल 6 थे, 5 के लगा, तो दूसरा मैजिक नंबर 8। तो इधर से इधर आ रहे हैं, सुन, इधर से इधर आए प्लस का 8, कितना हो गया? 10।
नेक्स्ट मैजिक नंबर प्लस का 8 कितना हो गया 18। नेक्स्ट मैजिक नंबर कितना 18 कितना हो गया 36। नेक्स्ट मैजिक नंबर बोल बेटा कितना आएगा 18 18 तो आएगा, कितना हो गया 54। नेक्स्ट मैजिक नंबर कितना है 32 कितना आएगा 86। ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अरे समझा कि नहीं समझा? ये परमाणु क्रमांक ज्ञात करने की तकनीक है सर की। बना जल्दी से इनको, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बात? चलो। जिनके लिए हम रोते हैं किसी और की बाहों में सोते हैं, हम जिंदा गए करीब उनके, अब देखो मरे हुए लौटे हैं। देखो भाग, अब वो तो कहते उत्कृष्ट गैस तो पता लगी कि 6 है अपने पास, हीलियम से रेडोन तक उत्कृष्ट गैसें। चलो ठीक है। अब मैं नई हेडिंग क्या कह रहा हूं कि उत्कृष्ट गैसों का क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। इलेक्ट्रॉनिक क्या देखना है? विन्यास। ठीक है, चलो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं और फिर कुछ डिसाइड करेंगे अपन वहां से क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अब यहां सबसे पहले कौन है? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 1s2। समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? ठीक है। फिर कौन है? नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 10, तो 2 के लिए किसको ले आएंगे? हीलियम को। क्या बनेगा? 2s2 2p6। अरे चलेगा क्या? चल जाएगा तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? अब मैं आगे बात करूं तो आगे कौन है बेटा? आर्गन। आर्गन का 18, 10 के लिए तो कौन आ जाएगा? अक्रिय गैस नियोन आ जाएगी। क्या बनेगा? 3s2 3p6। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर आगे बात करूं आर्गन के आगे कौन है? क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का है 36, 36 में 18 बन गया आर्गन का। आर्गन का बना तो यहां आएगा 4s2 4p6। लेकिन 18 और 2 20 से 26, 36 आने चाहिए, तो 3 कहां चले गए? डी में चले गए, 3d10। अगर आगे बात करूं रेडोजिनोन की, जिनोन का 54 है, तो क्रिप्टोन के 36 आए, 4d में गए 10, और यहां क्या आएगा? 5s2 5p6। चलेगा यहां तक? अगर आगे बात करूं रेडोन की, रेडोन का है 86 में 54 जिनोन का। अब क्या आएगा पता है? 4f तो 14, 5d में 10, 6s में 2 और 6p में 6। अब सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में एक आ रहा है कि सर हमें कैसे पता लगेगा किसमें एस, किसमें पी, किसमें डी, किसमें एफ? हमें कैसे पता? सुनो फिर, उसके लिए हम है ना यार, उसके लिए हम है ना। तो हमने कहा है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या लिखा है मैंने? सूत्र। सुनो कैसे निकालते हैं। NS। N क्या है? बाह्यतम कोष या संयोजी कोष। चलेगा यहां तक? NS में कितने आ सकते हैं? 1 से 2। भाई कम से कम तो 1 आएगा, अधिकतम से अधिकतम 2, क्योंकि S उपकोष सब सेल कितना होता है? 1 होता है। NP 1 से 6। उसके बाद होता है N-1D, D के 5 होते हैं, 1 से 10। और फिर होता है N-2 कोष्टक के बाहर F, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। ये है फॉर्मूला सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अरे चलेगा क्या यहां तक? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा? आ गया होगा। अब आगे सुन, छोटी सी बात समझना। N क्या है? N क्या है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश कह दे या क्या कह देगा? संयोजी कोश। ये भी ना कहे, को कह दे क्वांटम संख्या,
और क्वांटम संख्या भी कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कोश को। अरे हाँ कि ना? हो जाएगा। अब सुन बेटा, इधर मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? अरे 1s में कितनी है? 1 है। तो 1 का s आया है। 1 का कभी p नहीं बनता मेरे बच्चों, कभी भी p नहीं बनता 1 का, अकॉर्डिंग टू आप-बाउ प्रिंसिपल, आप-बाउ के नियम के अनुसार। अब बात करो नियोन की। नियोन में n का मान कितना है? 2। 2 रखा है बेटा इधर, 2। 2 का s बनता है तो 2 का क्या भी बनता है? p भी बनता है। और p बनता है तो इधर 2 रख। 2 माइनस 1, 1 1 d का बनता है क्या? 1 से d नहीं बनता, d तो 3 से बनता है। 1 माइनस 2 पॉसिबल ही नहीं है। 2 माइनस 2 0f, 0f तो कुछ होता ही नहीं। समझ गए मेरी बात को? आगे समझ। अब क्या है? 3s, n का मान 3, ये ले 3, 3s, 3 का p भी बनता है। लेकिन सुनो, n माइनस 1d मतलब 3 माइनस 1, 3 कहां से लाया? ये रहा 3। 3 माइनस 1d, 2d बनता है क्या? कभी ना बने 2d। 2d ना बने तो जब d ना बन रहे हो तो f कड़े बनाओगे भाई, कड़ा से बनाओगे, कौन बना पाओगे? अब कौन है? क्रिप्टोन। क्रिप्टोन में सोच, भाइतम कोष कौन सा है? भाइतम कोष है 4। अब 4 का s, 4 का p, 4 माइनस 1 3d। बोल बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि कौन से कक्षक कैसे बनते हैं, एक संयोजी कोष से कैसे बनते हैं। आगे सुन, भाइतम कोष कौन सा? 5। भाइतम कोष मतलब n का मान 5, 5। अरे हाँ कि ना? और यहां 4 माइनस 1, या सॉरी 5 माइनस 1 4d, और 4d बनता है क्या? बिल्कुल बनता है 4d, ये रहा। लेकिन एक बार इधर लगा, 5 माइनस 2 3f, 3f कभी नहीं बनता है, f बनता है 4 से। आगे आजा, आगे आजा बेटा। भाइतम को 6, 6 का s, 6 का p, 6 माइनस 1 5d, ये रहा। 6 माइनस 2 4, 4 का f बनता है, ये रहा। ये सूत्र लगा और इनको अप्लाई कर, ये इनका क्या हो गया? सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैं पूछूं, हीलियम का भाइतम कोष पहला, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लेकिन एक बात और, अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो संयोजी कोष बढ़ता है कितना? 1। देखो 1 2 3 4, एक एक बढ़ता जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 8 8 8 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब कुछ कहेंगे सर हीलियम में तो 8 नहीं है। हीलियम में कभी 8 हो ही नहीं सकते। हीलियम का कभी अष्टक पूरा नहीं होता है। हीलियम के पास कक्षक ही कितना है? 1, अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और हीलियम द्विप्रावस्था में पाए जाते हैं। समझ रहा है मेरी बात को? क्या समझा? कुछ नहीं समझा? पहले ट्रिक देख, पहले इनको याद रखने की ट्रिक देख। और वो ट्रिक क्या है? ही ना अगर करे 0 0 रन, हीना अगर करे 0 रन। बहुत सारी ट्रिक है। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। याद रखने तरीके हैं बस अपने अपने। क्लियर है मेरी बात? चले के आगे। अब यहां से आपको क्या स्पष्ट हुआ वो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसको मैं हटाऊंगा। अब इनको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं उसको हटाता हूं। ठीक है? अब देखो इधर, इसको मैंने हटा दिया भाई, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है? अब आ जाओ। सबसे पहली बात देखो, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2। इनका कभी भी अष्टक पूरा हो गया क्या? नहीं, क्योंकि एक ही उपकोष है, अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या? कभी भी अष्टक पूर्ण नहीं होता है। कभी भी अष्टक पूर्ण नहीं होता है। क्यों? कक्षक नहीं है।
कक्षक नहीं है। दूसरी बात, अष्टक पूरा नहीं होता तो फिर क्या पूरा करते हैं ये हमेशा द्विक प्रावस्था, द्विक प्रावस्था में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सर द्विक प्रावस्था का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बस ये काम हो गया किसका, हाइड्रोजन का और हीलियम का। तो अपन पकड़ना है हीलियम को। हीलियम कभी भी अष्टक पूरा नहीं कर सकता, कक्षक नहीं है, कैसे रहता है, द्विक प्रावस्था में रहता है। क्लियर है बात? आगे देखो, आगे क्या देखना है, दूसरा पॉइंट इधर ही लिखूंगा, दूसरा पॉइंट में, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा। नो स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से इसका, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो जल्दी करवाऊंगा बेटा सारा काम, वीडियो छोटा बनेगा, देखने में आसानी रहेगी। आगे सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है, सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना एक बार, जो मैं लिखूं वो, जो मैं लिखूं उसको समझना। क्या होता है, NS2, और बेटा ये क्या है भाई, तुमको सैनी तो है सभी में, N N N N, NS में तो 2 और NP में कितने हैं, 6 होता है। किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, He को छोड़कर, He को तो छोड़ ही देना बेटा, क्योंकि उसमें 72 में 8 हो ही नहीं सकते हैं, फिर कहां से करेंगे अपन 8, पॉसिबल नहीं है वो तो। ये माइक चेक कर लेता हूं, धोखा दे देता है, बेवफा है ये, बेवफा माइक। अरे हो गया क्या, अरे यहाँ एन का मान 2 रखोगे तो नियोन का, 3 रखोगे तो आर्गन का, 4 रखोगे तो क्रिप्टोन का, 5 रखोगे तो जीनोन का, और 6 रखोगे तो रेडोन का। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आगे सुनो, आगे सुनो, सभी उत्कृष्ट गैसों का, सभी उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश, मैं कह दूं क्या बेटा, पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित होता है। क्यों? एस में तो मैक्सिमम 2 है, आ भी 2 ही सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 है, आ भी 6 ही सकते हैं। तो बाह्यतम कोश कैसा है, बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होता है, बिल्कुल सही बात। और बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित है ना बेटा, तो अकॉर्डिंग टू हुंडे कैसे होंगे ये अधिक स्थायी, हुंड के अनुसार, क्योंकि हुंड कहता है वैकेंट रिक्त, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। समझ गए क्या सभी बच्चे मेरी बात को? ठीक है, अब एक बात और बताओ, ये जो विन्यास है, ये विन्यास भी कैसा है, हुंड के अनुसार अधिक स्थायी। चलो ठीक है सर, मान लिए आपकी बात को, आप तो बार बार ये कहना चाहते हो कि अधिक स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात वो उसको सोचना, अष्टक पूर्ण है कि अपूर्ण है, पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है तो भी क्या है, ये अधिक स्थायी है, ये लीजिए। तो बेटा मैंने 3 पॉइंट लिखवाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए, और तीनों से स्पष्ट हुआ कि इस विन्यास के कारण हुंड के अनुसार अधिक स्थायी, बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित हुंड के अनुसार अधिक स्थायी, अष्टक के नियम के अनुसार, लुईस के ऑक्टेट रूल के अनुसार अष्टक पूर्ण है तो भी क्या है, अधिक स्थायी। तो कन्फर्म हुआ, क्या कन्फर्म हुआ, उत्कृष्ट गैसों को, उत्कृष्ट गैसों को कौन सी गैस भी कह सकते हो, स्थायी गैस भी कहते हैं। समझ में आया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अधिक स्थायित्व की बात करती हैं, तो इनको स्थायी गैस भी कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? आगे आ जाओ। अब बेटा मैं कहूंगा उत्कृष्ट गैसों की खोज, उत्कृष्ट गैसों की खोज, कौन सी गैस की खोज किसने की, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो खोज करता हूं की बात करूंगा। ठीक है,
तो इसके लिए मैं छोटी सी सारणी बना दूंगा, और सारणी क्या है, इधर तो लिखूंगा क्या, उत्कृष्ट गैसें, और इधर लिखूंगा उनके कोण खोजकर्ता। चलेगा? सबसे पहले हीलियम, कौन है बेटा, हीलियम है, और हीलियम की किसने, लोकियर, लोकियर एंड दूसरा था फ्रैंकलैंड। दो केमिस्ट थे, पहला लोकियर था और दूसरा कौन था, फ्रैंकलैंड। इन्होंने मिलकर उत्कृष्ट गैसों की क्या की, खोज की। नेक्स्ट कौन है, नियोन, नियोन की खोज की रामसे ने। फिर कौन है, आर्गन, आर्गन की खोज भी की किसने, रामसे ने। मतलब इन दोनों खोज किसने की, अकेले रामसे ने खोज की। नेक्स्ट कौन है बेटा, क्रिप्टोन, रामसे था, रामसे था एंड ट्रेवर्स था, इन दोनों ने मिलकर क्रिप्टोन की खोज की। नेक्स्ट है जिनोन और रेडोन, जिनोन की खोज की थी रदरफोर्ड, रदरफोर्ड व शोडी ने, शोडी। और रेडोन की खोज भी की थी रदरफोर्ड व किसने, सोडी ने। ये तो अक्रिय गैस रही, उत्कृष्ट रही, स्थायी गैस रही, और ये इनके क्या है, खोज करता है। जल्दी से इनको बनाओ फिर आगे चलते। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करूंगा बेटा, कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो हमको गोल्डन गोल्डन फील करवाएंगे, दिल गार्डन गार्डन फील करवाएंगे। अब वो क्या है वो सुनो। ठीक है, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, जो उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस कौन से ब्लॉक की है, पी ब्लॉक की है। सबसे पहला पॉइंट है उत्कृष्ट गैस पी ब्लॉक की है। बिल्कुल सर, ये तो हमें पहले से पता था, फिर भी बता दिया। नेक्स्ट बात जो काम की है, उत्कृष्ट गैस, या मैं कहूंगा सभी उत्कृष्ट गैस, सभी उत्कृष्ट गैसें कहां खोजी गई, वायुमंडल में खोजी गई, वायुमंडल में क्या की गई, खोजी गई। तो फिर क्या करें सर, खोजी गई तो खोजी गई, हम क्या करें, खोज ली गई होंगी। और जब खोजी गई तो क्या हुआ, सुनो आज, उत्कृष्ट गैसें, गैसों में बंद क्रम, और बंद क्रम को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और वो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना है। उत्कृष्ट गैसों में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है, और 0 होने के कारण उत्कृष्ट गैसें बंद नहीं बनाती हैं या यौगिक नहीं बनाती हैं। इस बात को फोकस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0। सर बॉन्ड ऑर्डर कहां से पता लगेगा, एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, उसको पढ़ और फिर डिसाइड कर कि यहां क्या होता है, 0 होता है। और ये 0 का रीजन क्या है कि यहां जो विन्यास होता है वो पूर्ण पूरित होता है, ये रीजन है बस इसका। क्लियर है मेरी बात, अरे हाँ कि ना। अब सुनो, जब ये बंद नहीं बनाती है तो उत्कृष्ट गैस कैसी गैस होती है, परमाणविक गैस होती है। अरे बंद तो बना नहीं रही है तो कैसी गैस होती है, परमाणविक गैस होती है। और ये जो बात है लाख रुपए की बात है ये वाली। अब कोई पूछे उत्कृष्ट गैस से आणविक गैस है कि परमाणविक गैस है, तो आपको कहना है परमाणविक गैस है। पूछे क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो बंद नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो परमाणु तो रहेंगे, और क्या रहेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात, अरे क्लियर है क्या। ठीक है, अब सुनो आगे। बंद नहीं बनाती है, बंद नहीं बनाती है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब जब कोई बंद नहीं बना रहा या बॉन्डिंग नहीं करना चाहता तो सक्रिय है कि अक्रिय है। जैसे अपन दोस्त बने, किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता, तो अपन कहते हैं यार ये तो इनएक्टिव है, यार ये तो
तो एक्टिव ही नहीं है दोस्ती के प्रति। तो वो ये कि जब बंध नहीं बना रहा ना, तो बंध जब नहीं बना रहा ना, तो इनको कहते हैं अक्रिय। और सारी गैसें हैं तो नाम दिया गया क्या, गैस। और इनर्ट गैस, इनर्ट गैस भी कहते हैं। अब कोई पूछे इनर्ट क्यों कहते हैं, तो आपको कहना है कि बंध तो बनाते ही नहीं है, किसी के साथ मेल मिलाप तो रखते नहीं है, और जब मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो कैसी गैस कहलाएगी, अक्रिय या इनर्ट गैस। तीसरा नाम है उत्कृष्ट, स्थायी और अवक्रिय। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनो। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में, वायुमंडल में लगभग 1% होती है, लगभग 1% मात्रा होती है, इनकी मात्रा होती है। और ये जो 1% है ना बेटा, ये 1% क्या है, बहुत कम, बहुत ही क्या है, कम है। अरे 1% तो क्या है, बहुत कम है। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। इनका तो कितना आ रहा है, 1% मात्रा है, और 1% क्या है, बहुत कम। अब बहुत कम के कौन कौन होता है, सुनो, सोना भी बहुत कम होता है, और प्लेटिनम भी बहुत कम होते हैं प्रकृति में, बहुत कम। और ये बहुत कम होने के कारण इनको कहते हैं रेयर। क्या कहते हैं, रेयर। रेयर मतलब जो आसानी से नहीं मिल पाते, जैसे भगवान का मिलना रेयर है, श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना रेयर है। ऐसे ही चांदी है, प्लेटिनम है, सोना है। चांदी तो फिर भी मिल जाती है, खैर सोना करो आप, सोना। सोना और प्लेटिनम बहुत कम मिलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, रेयर मेटल कहते हैं। अब ये भी बहुत कम है, तो बहुत कम होने के कारण इनको रेयर गैस कहते हैं। रेयर क्या कहते हैं इनको, गैस। जो बहुत कम मात्रा में मिलती है उनको रेयर गैस कह रहे हैं। चौथा नाम है इनका स्थायी, उत्कृष्ट, कौन सी, कौन सी बोल, कौन सी कौन सी कौन सी, अरे कौन सी कह रहे हैं, अभी तो कहा था ना अक्रिय, अब क्या कहें, रेयर। रेयर में एक नाम और होता है, नोबेल गैस कहते हैं। और इनको भी क्या कहते हैं, फिर नोबेल गैस कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, नोबेल मेटल कहते हैं। नया नाम निकल निकल के आ रहे हैं, निकल निकल के आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आते जा रहे। क्लियर है क्या मेरी बात, अरे चले क्या, चले क्या बेटा, ठीक है। अब सुनो, पीछे चलता हूं एक बार, ये लो। अच्छा, इनमें ना इसका जो वेट है वो मोलिकुलर, सॉरी एटॉमिक मास 4, इसका कितना 20, इसका कितना 40। तो धीरे धीरे वेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब वेट बढ़ता चला जाएगा तो सबसे हल्का कौन, हीलियम, सबसे भारी कौन, रेडोन। तो सुनो फिर आगे, मैं ये कहना चाहता हूं गोल्डन पॉइंट्स में कि हीलियम जो होता है वो सबसे हल्का, सबसे हल्का, जबकि रेडोन क्या होता है, सबसे भारी, सबसे भारी होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं आगे, रेडोन जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। स्टार लगा दिया मैंने इसके ऊपर भी। 2 पॉइंट और हैं, हीलियम सबसे हल्का, रेडोन सबसे भारी, साथ के साथ रेडोन क्या होता है, रेडियोधर्मी भी होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये थे बच्चे अपने पास उत्कृष्ट गैसों के रसायन का इंट्रोडक्शन, कि एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें हैं, क्या क्या इनका नाम है, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, क्या क्या इनके गोल्डन पॉइंट्स हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में समझाए हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इन उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्मों को लेकर, जहां उनकी अपन क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। साथ के साथ जा रहे हो तो वीडियो को शेयर कर जाओ, ताकि हमारे लेक्चर का जो लाभ है आपके दोस्तों को भी मिल जाए, उनका भविष्य भी रास्ते पर आ जाए, उनका जीवन भी पटरी पर आ जाए। तो आप इतने स्वार्थी तो नहीं है, चैनल को शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, श्री राधा 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 राधा।